हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आज फिर से आपका वेलकम है। बच्चों, हमने जो प्रीवियस सेशन लिया था आपका इंटीग्रल का शुरू करा था, जो कि हमने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो हमने उसमें जो भी जितने भी टाइप्स उसको करते सारे वो कंप्लीट कर लिए। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके रिपीटेड हैं, मतलब कि जो आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, और थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए कि पेपर इसी तरीके से जो है आपका आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो कि आपके 2 या 3 सालों के बीच में हुए हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका 2020-21 में आया था, मतलब कि जो आपका 21 मार्च में था। तो अब क्या है कि इस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन देखे हैं उनको तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ये कल परसों ये क्वेश्चन ये करवाया था। तो करेंगे कैसे, देखिए ये बाय प्रॉपर्टी से होगा आपका। तो सबसे पहले आपने इसको क्या ले लेना है बच्चों, आई ले लेना है। आई लेने के बाद 0 π/2 अंडर रूट साइन एक्स एंड ओवर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड इंटू डी एक्स। ठीक है, टेकन एज अ नंबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वी नो दैट कि 0 से a जाते हैं, तब हम साइन x को क्या लिखते हैं, π/-x, मीन्स कि a-x, a एज ए क्या है, π/2, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे आएगा अंडर रूट साइन π/2 -x, एंड यहाँ पे आएगा प्लस अंडर रूट कॉस π/2 -x, ब्रैकेट क्लोज, एंड इंटू डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने कर रखा है ये पहले भी। 0 π/2, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा साइन में है, तो क्या बनेगा, कोस एक्स बनेगा अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट कोस एक्स आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट साइन एक्स आ जाएगा। और ये आपने नंबर 2 ले लेना है। ठीक है, आप क्या करना है, इसके बाद एडिटिंग ऐड करने हैं आपने नंबर 1 एंड नंबर 2 को। ऐड करने के बाद देखेंगे कि क्या बनता है रिजल्ट। देन i प्लस आई इज इक्वल टू 2i एंड इज इक्वल टू, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, लिमिट्स तो साथ साथ ही रखनी कि 0 π/2 है। तो यहाँ पे बन के आएगा हमारे पास में साइन x ओवर अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड प्लस 0 π/2 अंडर रूट कॉस एक्स आ गए यहाँ पे, एंड अंडर रूट कॉस एक्स एंड प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों को ऐड करने के बाद में रिजल्ट हमारे पास में आएगा 2i इज इक्वल टू 0 π/2 एंड अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, डायरेक्ट इसको प्लस कर सकते हैं हम। ठीक है, नीचे की टर्म सेम है तो वो एलसीएम सेम ही रहेगा, तो वो प्लस सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड इंटू डी एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 2i इज इक्वल टू 0 π/2 एंड 1 इंटू डी एक्स, तो इसकी क्या रहती है, आपके पास में x रहती है, और ये आएगा π/2 एंड 0। देन 2i इज इक्वल टू π/2 एंड माइनस 0, तो i की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास में, π/4। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको कहा था कि 0 से a वाली प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये आपका 20-21 में आया था। ठीक है, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपको आएंगे से बाहर नहीं आएंगे, तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपको बताने के लिए कि आपने इस तरह के सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, जो कि आपके 220 में आए थे, ठीक है, 2020 में आया था, तो इसको सबसे पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो हमने सीखा था कि उसको करने के लिए यहाँ पे यूनिटी चाहिए, मतलब कि x² प्लस 4x प्लस 1 अंडर रूट में यहाँ पे यूनिटी चाहिए। तो यूनिटी तो है, बट इसको पार्ट्स में हम तोड़ेंगे कैसे, मतलब कि ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूले से होगा, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको उसको पार्ट्स में तोड़ के बनाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस 4x। अब आगे का आपको रूल पता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 4 है। 4 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है,
4 डिवाइडेड बाय 2 एंड उसी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो ये कट के आएगा आपका 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके क्लास में 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे +1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मैंने आपको समझाया था कि कैसे ये बन जाता है। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे तो a² + b² + 2ab, तो यही फॉर्म बाद में बन के आ जाती है। -4 + 1, तो ये यहाँ पे रिजल्ट बनेगा हमारे पास में √x + 2 का होल स्क्वायर एंड -√3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, -3 आया, उसका मैंने अंडर रूट लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रूल है हमारे पास में क्या, x² - a² का रूल है कि x/2 - x² - a²। ठीक है, रूल है x/2 √x² - a² - a²/2 log x प्लस √x² - a²। थोड़ा सा लंबा है बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास में एक 3 है आपके पास में, एक आपका प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, एक में आपका a आगे होगा, एक x पीछे होगा। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते चलना है। तो इस केस में जो x है ये आपका x + 2 है और जो a है वो आपका √3 है। तो कर दीजिए वैल्यू पुट, यहाँ पे पहले आएगा x + 2/2। ठीक है, और अंडर फिर x + 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -a² मीन्स कि √3 का स्क्वायर एंड बाय 2। ठीक, उसके बाद log, फिर से x कितना है, x + 2 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस √3 का होल स्क्वायर एंड प्लस c। अब आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, बस आपको रूल को ध्यान से सेटअप करना है कि करना कैसे है। इसको आप दोबारा से करोगे, खोल के लिखोगे तो फिर से यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर सकते हो जैसे सॉल्व की, जो √3 है उसको कैंसिल आउट कर करके, बाकी इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो, ये भी आंसर आपका ठीक है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हटके ये यही चीज़ बनेगी, तो बना के फिर फ़ायदा क्या है। तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप में आपके 3 तरह के रूल रहते हैं। एक आपका रहता है x² - a² का, जिसको अभी हमने किया, x² + a² में रहता है एंड a² - x² में रहता है। ये ओवर में नहीं आता, ये सीधी एक टर्म आएगी। ठीक है, जो आपका 1 ओवर में है वो आपके रूल्स अलग है, वो भी हमने अच्छे डिटेल में पढ़ रखे प्रीवियस सेशन में, जिन्होंने नहीं देखे प्लीज़ देखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इसको हम करेंगे किससे, बाय मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, मैंने समझा रखा है आपको किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे कि 3x - 1 है, देन x + 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 3x - 1 इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ऐसे करके dx आप लिख सकते हो, देन 3x - 1 एंड x + 2 का होल स्क्वायर a/x + 2, ऐसे ही इसको पार्ट्स में तोड़ते थे हम, एंड यहाँ पे आएगा b x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास में इसका एलसीएम आएगा x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा a x + 2 एंड प्लस b इंटू 1, क्लियर, एंड 3x - 1 एंड ओवर x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास में बचेगा क्या, 3x - 1 ax + 2a + b। तो अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, कर लीजिए। देन 3x = ax से कैंसिल आउट होएगा, देन a हमारे पास में कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब चलते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म थी कि 2a + b = -1 एंड a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, देन 2 × 3 + b = -1 एंड b = -7। तो हमारे पास में a और b दोनों आ गए हैं, आपने इसमें पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। मतलब कि ये क्या था, इंटीग्रेट का साइन था, ऐसे करके आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, मतलब इस जगह पे आपने इस टर्म को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में i बन जाएगा, i = इंटीग्रेट करना है हमने a कितना निकाला मैंने, 3, देन 3
एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद था प्लस बी मैंने कितना निकाला -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 ओवर इंटीग्रेट का साइन लगा सकते हो साथ में, एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये होगी बात खत्म। अब इसको कर लीजिए, ये वाला आ जाएगा आपके पास में 3 log x प्लस 2, और अगला जो होगा यहाँ पे माइनस में बदल जाएगा, 7 को बाहर ले लीजिए और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 मीन्स की -2 लिख सकते हैं, ऐसे पावर ऊपर चली जाएगी। तो ये बन के आएगा हमारे पास में 3 log x प्लस 2 -7 x प्लस 2 -2 एंड प्लस 1 एंड अगेन -2 प्लस 1 एंड प्लस c। एक चीज़ ऐड हो जाती है, पता है आपको, ठीक है। आप क्या करेंगे, 3 log x, जिनको नहीं है पता, बाई चांस जिनको नहीं है पता, प्लीज़ प्रीवियस सेशन जरूर देखें। क्लियर, प्रीवियस सेशन में मैंने हर चीज़ बताई है कि कैसे आपका ये प्लस का साइन आता है, कैसे ये लिखा जाता है। तो ये तो अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर एग्जाम के लिए कि हमने सीख रखा है, बट अब प्रैक्टिस कर लेते कुछ क्वेश्चंस की, अगर ऐसे आए तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा x प्लस 2 -1 एंड प्लस c। तो इसको नीचे जाके आप जब आंसर में लिखोगे तो ये आएगा 3 log x प्लस 2 प्लस 7 ओवर x प्लस 2 एंड प्लस c। सिंपल है कि जब आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, एक और चीज़ ध्यान से समझिए कि अगर सपोज करें कि इधर पावर इक्वल है, जैसे दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में इक्वल है, तब हम ऐसे नहीं करते, तब हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर पावर इंक्रीज हो जाती है, जैसे 2 की जगह 3 होगी, फिर भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके उसको, जैसे हम लिखते हैं कि रिमाइंडर ऊपर आता, रिमाइंडर ऊपर आता है आपका, क्वोशंट इनटू होता है, तो वो सारी चीज़ें जैसे आपने सीखी है वैसे लिखनी, फिर उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम एज जैसा अभी आपने पार्शियल फ्रैक्शन का करा था, सेम उसी की तरह है। ऑप्शनल में भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर कोई 3, 4, 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है तो चाहे ऊपर वाला करे चाहे नीचे वाला करे, तो दोनों आते तो दोनों कर सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये आपका आया था 2021 में, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिट्टो सेम जैसा मैंने अभी आपको समझाया, सेम वैसा करना है कि 6x प्लस 7 एंड x माइनस 5 एंड x माइनस 4 है, तो इसको आपने अलग अलग करके लिख देना है, ऐसे करके x माइनस 5 एंड प्लस b x माइनस 4। फिर आपने इसका एलसीएम लेना है, देन a एंड b को फाइंड आउट करके उसको इवेलुएट करना है। सिंपल है, जैसे कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं कि जो कि और में दिया गया है, तो और वाला जो क्वेश्चन है वो है x क्यूब log x एंड इंटू डी एक्स, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी, और क्या मैंने पहले बता भी रखी है कि जब भी आपके पास में अकेला log x का अगर बोला कि इसको इंटीग्रेट करो, तो बच्चों log x की कभी भी इंटीग्रेशन नहीं निकलती है, इसका कोई भी डायरेक्ट रूल नहीं है, इसको हम बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय पार्ट का रूल लगा के फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय पार्ट्स में क्या रहता था, आई लेट रहता था, मैंने समझा रखा है आपको। तो जब हमारे पास में लॉगरिथमिक टर्म आती है तो इसके साथ हम कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लेते हैं और इस कांस्टेंट टर्म को हम एज ए सेकेंड टर्म वर्क कराते हैं, फिर जाके ये हमारा इंटीग्रेट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैंने बता रखी है लेकिन फिर से आपको बता दी। अब हम इसको किससे करेंगे, आपके आईलेट से करेंगे। तो देखिए आईलेट में क्या था कि पहले आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, फिर सेकंड आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो log x जो होगा एज ए फर्स्ट होगा। log x आप कहीं पे भी ले लीजिए, आपको फर्स्ट ही लेना पड़ेगा क्योंकि log x की इंटीग्रेशन नहीं होती है। अगर बाई चांस वो सेकंड में आ भी गया तो फिर से अंदर आपको पहले उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए log x एज ए फर्स्ट एंड x क्यूब एज ए सेकेंड। तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखना है और इंटीग्रेट करना है सेकंड फंक्शन को, माइनस आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, फर्स्ट फंक्शन को, एंड फिर इंटीग्रेट करना है किसको, सेकंड फंक्शन को। फिर जो भी आंसर आएगा उसको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये रूल हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखिए log x,
तो एक्स क्यूब की क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4/4, सिंपल है। अब उसके बाद माइनस इंटीग्रेट का साइन, log x की क्या रहती है 1/x होती है, और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी x की पावर 4 एंड इनको क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है। ये देखिए क्वेश्चन सिंपल होंगे, कैलकुलेशन में सिंपल होंगे, बट आपको करना क्या है, मेथड कौन सा लेना है वो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे log x, यहाँ पे आएगा तो ये बन गया। जब आप log x लिख रहे हो तो ये मत गलती कर देना कि आप इसको पावर 5 कर देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ठीक। अब आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में बचा log की पावर 3 एंड 4 एंड इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कर लीजिए। तो क्या आएगा x की पावर 4 log x, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक। माइनस यहाँ पे आएगा x की पावर 4, नीचे भी 4, तो ये बन जाएगा 16 एंड प्लस c, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल है। देखिए कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं था, बट आपको पहचान ही नहीं होगी कि मैं करूँ क्या इसमें, तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, आप ढूंढोगे कि शायद प्रोडक्ट रूल, तो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, इसमें आइलेट लगता है, बाय पार्ट्स होती है, ठीक है। पहचान करनी है कि मेथड कौन सा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके ये आपका अभी आया था क्वेश्चन 23 में, पिछले साल ही आया था। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो आपको आई थिंक इसका आंसर मिलेगा भी नहीं किसी बुक में, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कोई नया ही क्वेश्चन इन्होंने नए टाइप का डाला है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो समझ जाएंगे करेंगे कैसे, जिनकी नहीं है तो उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 0π/2 log sin x माइनस log 2 cos x एंड इंटू dx है। ये ऐसे m रख लीजिए, ऐसे n रख लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं log sin x ओवर 2 cos x, लिख सकते हैं ना। जब आपका माइनस में तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, इंटीग्रल π/2 एंड इंटू dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी हम सिर्फ साइन एक्स पे लगाएंगे, कॉस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 0π/2, यहाँ पे आएगा log साइन 90। देखिए अरेंजमेंट आपको जैसे क्वेश्चन के हिसाब से करनी है, क्वेश्चन के हिसाब से करनी है कि क्या, अगर मैं नीचे भी आपकी प्रॉपर्टी की हेल्प ले लूँ, प्रॉपर्टी हमको क्यों दी गई है, प्रॉपर्टी हमको इस करके दी गई है कि ताकि हमारी इंटीग्रेशन थोड़ी इजीली सॉल्व हो सके। तो ऐसा नहीं है कि आप नीचे भी उसको लगा के तो फिर ऊपर कॉस नीचे साइन, तो कुछ बनेगा क्या, तो इस वजह से साइन पे लगाएंगे, कॉस पे स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना, भाई जैसे मर्जी सॉल्व करिए, सॉल्व करने से मतलब है मेथड प्रॉपर ठीक रखना है, ठीक है। अब देखिए 0π/2 एंड log cos x, और यहाँ पे क्या आएगा 2 cos x, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। कैंसिल आउट होने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा 0π/2, तो ये बन जाएगा 1, सॉरी ये 1 बाहर नहीं लाएंगे हम क्योंकि फिर उसका एंगल खत्म हो जाएगा ना। तो log 1/2 एंड dx, मतलब अब log की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2। तो log 1/2 इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसको बाहर ले लीजिए। बाहर लेने के बाद अंदर फिर से क्या बचा, क्योंकि log की नहीं ना होती तभी log को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बनेगा आपका dx, अकेला dx। देन log 1/2, यहाँ पे आएगा x π/2 एंड 0, और यहाँ पे आएगा log 1/2, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा π/4, ठीक है। ठीक है, अगर किसी के पास इसका और भी कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ वो कमेंट सेशन में हमें बताएं, बाकी जो आता था वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमको सॉल्व करने से मतलब है कि किसी तरीके से इसकी वैल्यू को हम निकाल सके, ठीक। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपकी सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया है। मैंने कहा था ना कि सब की सब ये पूछते हैं आपसे, सब की सब आपको पूछी जाएंगी। तो ये 2023 में आपको ये क्वेश्चन बच्चों आ गया है किसका, सब्स्टिट्यूशन का। तो क्वेश्चन है क्या, 1/√x + 1, ठीक है।
और पूरे पे अंडर रूट नहीं है भाई, सिर्फ अंडर रूट एक्स पे है, ठीक है, अंडर रूट एक्स पे है, इसके ऊपर है अकेला अंडर रूट एक्स पे, अंडर रूट एक्स है, 2 पे नहीं है अंडर रूट, ठीक है, एंड डी एक्स। सोचिए क्या करेंगे इसमें, क्या इसको ऐसा करेंगे कि इजीली हमारा सोल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट अंडर रूट एक्स को टी ले लेते हैं, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं सब्स्टिट्यूशन का। अंडर रूट एक्स प्लस 2 करके भी देखेंगे तो फिर 1 में क्या लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो हम सिर्फ इसी को लेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये आपका होता है 1/2 के बराबर है। आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, 1/2 आगे देन अंडर रूट एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे बनेगा डी टी ओवर डी एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया। अब अपनी वैल्यूज़ को पुट करना, कर लीजिए वैल्यूज़ को पुट, कहाँ पे करेंगे डी टी डी एक्स की जगह पे, मतलब ये, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ रहा है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, तो इस 2 को आपने दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि हमारा अंडर रूट एक्स आ गया है, ठीक है, अंडर रूट एक्स हमारा क्या आ गया है, वैसे तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स की जगह पे आप टी लोगे, लेकिन आप इसके ऊपर पूरा का पूरा डी टी ले सकते हो 2 को हटा के, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2dt, ठीक। अब चलिए वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे ये और ये चीज़ किसके बराबर आ गई है 2dt के, 2dt के। और नीचे आप देखोगे कि अंडर रूट एक्स को मैंने क्या लिया था, t लिया था +1, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया था t +2 लिया था। बस आगे आपने इसको सॉल्व करना है, dt अच्छा 2 बारी लिख दिया मैंने, एक ही बारी लिखना है, ठीक है। अब आगे इसको आपने सॉल्व करना है, बाय पार्ट्स करिए, जैसे मर्जी करिए, जैसे भी आपको आता है। तो क्या करेंगे बाय पार्ट्स ही करेंगे, 2t + 1 एंड t + 2, तो यहाँ पे आएगा a t + 1 एंड प्लस b t + 2, तो ये बन जाएगा a t + 2 एंड प्लस b t + 1 इज इक्वल टू 2। तो अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, a t + 2a + b t + b, तो a t वाले को इधर ले लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, और जो आपका कांस्टेंट है उसको एक साइड पे ले लेते हैं, एंड इज इक्वल टू 0। तो t तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके पास में कि a + b आपकी इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी आएगी कि 2a + b इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करने के बाद ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो -a, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, एंड ये -2 ही है ना माइनस, हाँ, तो कैंसिल आउट होने के बाद में a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। जब a इज इक्वल टू 2 आ गया तो b भी निकल आएगा यहाँ पे, तो b आपके पास में कितना आएगा -2, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2। अब क्या करना है, अब तो सिंपल है कि इंटीग्रेट करना है उसको, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, क्या a की जगह पे 2 ओवर t + 1 एंड -2t + 2, इसको इंटीग्रेट करना है आपने, इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 log t + 1 एंड -2 log t + 2, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए बाहर, और यहाँ पे फिर से mn का रूल लगा दीजिए, t + 1 एंड t + 2, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपने जब इसकी सब्स्टिट्यूशन करी है, देखिए इसमें लिमिट्स नहीं है, इसमें लिमिट्स नहीं है कि अगर आप लिमिट्स लोगे तो लिमिट को भी साथ में उसके चेंज करोगे, तो लिमिट नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा हटके फिर से आपको किस में बदलना है, x में ही बदलना है। तो आप लिखोगे 2 log √x + 1 एंड √x - 1 एंड प्लस c। समझ आ गई बात कि कब आपने किसके अंदर किसको कन्वर्ट करना है, कि जब लिमिट्स नहीं दे रहे, क्योंकि लिमिट हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। खैर यहाँ पे भी हमने इसको चेंज कर लिया dt, बट हमने क्वेश्चन किस में पूछा था, x में, तो आप लास्ट में आंसर उसको x में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने अलग अलग तरह के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं,
ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। इससे अगला जो सेशन हम लेंगे, हम आपको फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल हैं मोस्ट रिपीटेड है वो भी करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सके। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको समझ में कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।